अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल होंगे। भदोही में शनिवार को 2 मंजिला मकान में हुए विस्फोट पर भाजपा के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने बड़ा बयान दिया है। विधायक का दावा है कि मलबे से उन्होंने 3 हैंड ग्रेनेड एडीजी को दिए, जबकि 9 हैंड ग्रेनेड पहले ही पुलिस ने बरामद कर लिए थे। देवबंद से 2 और बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवकों के पास पासपोर्ट भी नहीं है और दोनों ही युवक अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे। गिरफ्तार बांग्लादेशियों के नाम शोएब हुसैन और मामून रशीद। आज से बीजेपी प्रदेश भर में कमल ज्योति संकल्प महाअभियान का शुभारंभ करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गाजीपुर के गौरहाट गांव में दीप प्रज्वलित कर अमित शाह बोट के जरिए शाम 4:55 पर गौरहाट घाट पहुंचे। अमित शाह गांव में जन चौपाल के जरिए ग्रामीणों से संवाद करेंगे। वहीं वाराणसी के डुडुआ घाट से बोट के जरिए गाजीपुर पहुंचेंगे अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष 6:30 बजे गाजीपुर वाराणसी रवाना होंगे। ज्योति संकल्प महाअभियान की जानकारी सोमवार को लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज सीएम योगी एटा में रहेंगे, जिनके दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। सीएम योगी एटा में लंबे अरसे से प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचेंगे। सीएम योगी आज हरदोई में भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, साथ ही 460 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम के दौरे की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के संगम स्नान पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा है कि प्रयागराज में स्नान और सफाई कर्मियों के पैर धोना जनता का ध्यान भटकाने का काम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के गोविंद वल्लभ पंत स्मृति उपवन में आयोजित सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा देकर बड़ा कदम उठाया है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राज बब्बर ने लखनऊ में चुनाव समिति की बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। राज बब्बर जल्द ही प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। कौशाम्बी में जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजा भैया ने आरक्षण नीति में बदलाव की भी मांग की। राजा भैया ने कहा कि दलित वर्ग से आने वाले सांसद, विधायकों और अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। लखनऊ में बीएसपी के 2 और एसपी के एक पूर्व विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीएसपी के पूर्व विधायक रमहेद भारती और मुकुल उपाध्याय के साथ एसपी की वीना भारद्वाज बीजेपी में शामिल हो गए। आतंकियों पर मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी विधायक कुंवर ब्रजेश ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि जमायत उल उलेमा हिंदी आतंकियों की पैरवी करता है और मदनी ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह बयान दिया है। बाराबंकी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उनकी माने तो मोदी और शाह के दबाव में एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है। बुलंदशहर पहुंचे नंदगोपाल नंदी ने प्रियंका गांधी को सियासी एंट्री पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चोर चोर मौसोरे भाई होते हैं। उनका कहना है कि सब मिलकर भी पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। सुल्तानपुर में 2 साल से बनकर तैयार ट्रॉमा सेंटर शुरू करने को लेकर दर्जनों कांग्रेसी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ट्रॉमा सेंटर शुरू करने के लिए कई बार प्रशासन ने अनुरोध किया, लेकिन कई सुनवाई नहीं हुई। आगरा में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शराबी दूसरे को डंडे से पीटता नजर आ रहा है। घटना का किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। थाना MM गेट क्षेत्र के सिंधी बाजार का ये पूरा मामला है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए बलिया में पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में डीएम एसपी के साथ बिहार के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बलरामपुर के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर बहू को भी घायल कर दिया। 13 हत्याकांड के पीछे हॉरर किलिंग का मामला सामने आ रहा है। मुजफ्फरनगर में एक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंसूरपुर थाना के गांव बोपड़ा की है। बताया जा रहा है कि हत्यारा भाई अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से नाखुश था। जालौन में उड़ई कोच मार्ग पर 2 बाइकों के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। पीलीभीत के नौदिया गांव निवासी बीज व्यापारी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके साथियों पर लगा है। ये लोग उत्तराखंड के पंतनगर बीज अनुसंधान गए हुए थे। वहीं कुछ विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया।
अमेठी में बेखौफ दबंगों ने कोतवाली से महज 200 मीटर दूर आपसी विवाद के चलते एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 3 नामजद हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। एटा में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन दस्तक चलाया है। ऑपरेशन दस्तक के तहत पुलिस ने बीते 24 घंटे में 105 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 73 वारंटी, 31 वंचित और 1 इनामी बदमाश शामिल है। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में मकान बनाने के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ, मारपीट हुई। उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को बाइक को आग लगाकर हवा ली। मुरादाबाद के कोतवाली थाना इलाके में लोगों ने एक कश्मीरी स्नैचर की जमकर धुनाई कर दी। पुलिस की मौजूदगी में ही लोगों ने लात, घूसे, बेल्ट से उसकी जमकर धुना। पुलिस ने भीड़ को किसी तरह से काबू किया और स्नैचर को अपने साथ चौकी ले गए। बलिया के मिट्टी इलाके में 12 सालों से लगातार हो रही सीवर की खुदाई से जंजाल बनी हुई है। सड़क पर चलने वाले यात्रियों के साथ आए दिन लोग सीवर के गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने घंटों धरना प्रदर्शन किया। कानपुर देहात में महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने विरोध करने पर महिला से मारपीट की और उसके गले में मंगलसूत्र उसका छीन लिया। आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने गई महिला की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। बाराबंकी पुलिस ने 3 करोड़ की मॉर्फिन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोप से भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही अन्य तस्करों को गिरफ्तार किया जाएगा। औरैया के बिदुना कोतवाली क्षेत्र में नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि ठगों के खिलाफ पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 91 पर बाइक सवार 4 बदमाशों ने 2,30,000 लूट लिए। बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर शराब के दोनों सेल्समैन के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बहराइच में भारत सीमा से सटे नेपाल से नेपाली सामान की तस्करी जारी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक सवारी गाड़ी से 9 क्विंटल 12 किलोग्राम काली मिर्च बरामद किया। नेपाली काली मिर्च की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 लाख रुपए बताई जा रही है। कुशीनगर के चंदनपुर गांव में मामूली विवाद में घायल युवक की मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए और सुसवलिया के पास सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया, जिसमें पटरौना रामकला रोड हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया गया। जालौन में धनगर समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। धनगर समाज के लोग अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र न मिलने से नाराज थे। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। औरैया में वकीलों ने बिधुनी किशनी रोड पर जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस पर बदमाशों को संरक्षण दिए जाने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि वकील की कार से चोरी हुए 2 लाख रुपए का खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। शामली में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर छात्रों ने डीएम कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और मुजफ्फरनगर हाईवे को भी जाम कर दिया, जिसके बाद थाना आदर्श मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझा बुझाकर मामला समझाया। गोंडा में पशु तस्करी के खिलाफ चलाया गया अभियान में पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं से भरा ट्रक बरामद किया। वहीं ट्रक छोड़कर भाग रहे 2 पशु तस्करों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सुल्तानपुर में ऑर्केस्ट्रा देखने गए गांव के कई लोगों की आंखों में संक्रमण हो गया। बताया जा रहा है कि डीजे की लेजर लाइटिंग की वजह से संक्रमण हुआ है। मामला कादीपुर कोतवाली के रामपुर खुर्द गांव का है। मेरठ में आवारा पशुओं से तंग किसान ने पशुओं को स्कूल के अंदर बंद कर दिया और वहां पढ़ रहे बच्चों को बाहर निकालकर स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। मामला मेरठ के जाने ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय काजमाबाद गून का है। मथुरा में सर्विलांस और थाना नौझील पुलिस ने ऐसे 2 ठगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने गौशाला का प्रस्ताव पास कराने के नाम पर किसानों से 2,80,000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने ठगी के बाद 2 लाख रुपए बरामद किया। एटा के जलेसर कोतवाली क्षेत्र में बाइक छीनकर भाग रहे 3 लुटेरे बैलगाड़ी से टकरा गए, जिसमें एक लुटेरे की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके 2 अन्य साथियों का प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में एक स्कूल के शिक्षक को राष्ट्रपति के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। शिकायत पर बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। मामला पहाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय महुआरी का है। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में डाला अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में डाला सवार 20 लोग घायल हो गए। 16 को बांगरमऊ सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जबकि 6 को जिला अस्पताल रेफर किया गया। एमपी से होकर यूपी में मादक पदार्थों की खेप पहुंचने वाले तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को औरैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 8 किलो से अधिक गांजा भी बरामद किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी फिरोजाबाद और इटावा के रहने वाले हैं। बीएचयू में सोमवार को 2 छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट पथराव में कैंपस माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दोनों गुट
उस वक्त आमने सामने आ गए जब यूनिवर्सिटी के एम्फी थिएटर में स्पंदन नाम का प्रोग्राम चल रहा था। कैंपस में बड़ी तादाद में पुलिस वालों को भी तैनात किया गया है। प्रयागराज में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने तेज बहादुर सफदर अस्पताल में नए ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने दावा किया है कि इस ट्रॉमा सेंटर की मदद से कई मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकेगी। प्रयागराज में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इंसेफेलाइटिस टीकाकरण के तीसरे चरण के अभियान की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश से 40 साल पुरानी जानलेवा बीमारी से प्रदेश जल्द ही मुक्त हो जाएगा। संभल के धुरेटा गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। यहां के निवासी प्रयागराज में प्रधानमंत्री से सम्मानित बांदा के 3 स्वच्छता कर्मियों के परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों का कहना है कि जहां समाज उन्हें अछूत समझकर घृणा करता था, उनसे दूरी बनाए रखता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके पैर धोकर उन्हें बहुत बड़ा मान दिया है। प्रयागराज में पीएम मोदी के सफाई कर्मियों के पैर धोने के बाद अयोध्या में भी ऐसा नजारा देखने को मिला। यहाँ पर सफाई कर्मियों का व्यास की पीठ पर बिठाया गया। बदायूं में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में 2 बच्चों की गोली लग गई, जिसमें एक की गंभीर हालत बनी हुई है, जिसे बरेली रेफर किया गया, जबकि दूसरे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरनगर में 5 दिन पहले हुए हत्याकांड के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले पुलिस ने मृतक के भाई और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है, जो मामले को लेकर खुदकुशी बताकर पुलिस को गुमराह कर रहे थे। बरेली में प्रदूषण फैला रहे 10 से 15 वर्ष पुराने करीब 50,000 वाहनों का आरटीओ ने 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया है। प्रशासन की सख्ती के बाद वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों को सभी विभागों में आने वाली नौकरियों की जानकारी सेवा योजना विभाग के पोर्टल पर मिल जाएगी। चित्रकूट में 2 मासूम जुड़वा भाइयों की अगवा कर हत्या के मामले में बांदा-पोथी सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से लापरवाही का आरोप लगाया। चित्रकूट में तेल कारोबार के जुड़वा बच्चों की अगवा कर हत्या करने के मामले को लेकर पीड़ित पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी से इंसाफ की गुहार लगाई, साथ ही मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इटावा में रविवार को सराफा कारोबारी की बेटी की हत्या के विरोध में परिजनों और व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस की माने तो वारदात में अर्पित के 2 दोस्त भी शामिल हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया। शामली के किराना कस्बे में शराब की अवैध बिक्री का वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो लालकुआ मोहल्ले का बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला तस्कर सरेआम अवैध शराब की बिक्री करती दिखाई दे रही है। जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बिजनौर में 2 अलग-अलग जगहों पर देखने को मिला, जहां जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की जान चली गई। लखनऊ में मुंशी पुलिया से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट तक जाने के लिए ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लखनऊ मेट्रो को इस रूट के लिए मेट्रो सुरक्षा आयुक्त से क्लियरेंस मिल गई है और अब सिर्फ शासन को इस रूट पर मेट्रो चलाने की तारीख मुकर्रर कर दी। जानपुर में कृषि मेला प्रदर्शनी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। प्रयागराज में कुंभ के आयोजन की वजह से रद्द ट्रेनों की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया, जिस वजह से लोगों को लखनऊ जाने के लिए अभी भी सिर्फ नौचंदी एक्सप्रेस का ही सहारा लेना पड़ रहा है। पुलवामा हमले में शहीद मेरठ के टिकरी गांव के अजय की 13वीं पर आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि उनको दी। इसके अलावा भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा के स्थानीय नेता भी 13वीं में शामिल हुए। आज से एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम करवट लेने वाला है। 26 और 27 फरवरी को एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया है। इसके अलावा कुछ इलाकों में तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिलों में आज तेज आंधी चल सकती है, जबकि ऊंचाई वाले जिले पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है। आज पूरे प्रदेश में शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सभी मंडलों में कमल की आकृति के दिए जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरे देश में कमल ज्योति नाम से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में हल्द्वानी में बीजेपी के त्रिशक्ति सम्मेलन हुआ। कालाढूंगी, हल्द्वानी और लालकुआ विधानसभा के अलग अलग सम्मेलन हुए और अजय भट्ट ने तीनों जगहों पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी एसपी और बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन के तहत उत्तराखंड की 5 लोकसभा चुनाव की सीटों में से 1 पर सपा और बाकी 4 पर बीएसपी लड़ी।
कांग्रेस ने इन दिनों नई आक्रामकता दिख रही है। प्रदेश में कच्ची शराब के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है और सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इस बार चुनाव आयोग लोगों की शिकायत के लिए सख्त है। आयोग ने एक सी विजिल ऐप तैयार किया है जो शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि इसके साथ ही झूठी शिकायतों पर भी अंकुश लगा सकेगा। सोशल के आरोपों में फंसे बीजेपी नेता संजय कुमार के लिए बड़ी राहत की खबर है। संजय कुमार पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप पुलिस ने अब तक की जांच में गलत साबित हुए हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से उत्तरकाशी और कोटद्वार के 2 अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई है। उनका कहना है कि जैसे ही आईसीयू और वेंटिलेटर का काम पूरा हो जाएगा वैसे ही ये लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। पिथौरागढ़ के गुंजी में बर्फीली तूफान के बीच फंसे 2 स्थानीय लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया है। हालांकि एक शख्स स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो गया। केदारनाथ में अभी भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। बाबा केदारनाथ का धाम जन्नत की तरह नजर आ रहा है। फरवरी महीने में केदारपुरी में 11 फीट की रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने गुलदार की खाल और दांत के साथ 2 नेपाली युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों के पास से विस्फोटक सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर यह कामयाबी मिली। कॉर्बेट नेशनल पार्क में कांवड़ियों के जाने का रास्ता साफ हो गया है। कन्नी मार्ग से पूर्व की तरह कांवड़ियों की आवाजाही के लिए कॉर्बेट प्रशासन इस मांग पर फॉरेस्ट गार्ड उपलब्ध कराएगा जिससे कि मार्ग में कोई दुर्घटना न हो। उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर चुनाव अप्रैल में होने जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव अधिकारी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर 4 तारीख भेजी है। पिछले 4 साल में 28 मार्च को काउंसिल उत्तराखंड का चुनाव हुआ। पिथौरागढ़ की मुंशियारी तहसील के आपदा प्रभावितों ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रभावितों की मदद के लिए सरकार ने 1 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन अब तक किसी को मदद नहीं दी गई। श्रीनगर गढ़वाल में जनता के गुस्से को पानी के बिलों में की गई 15% कटौती आग ने घी डालने का काम शुरू कर दिया। इसके खिलाफ स्थानीय निवासियों और कांग्रेस ने जल विभाग कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और पानी के मीटरों और बिलों की गई वृद्धि की जल्द हटाने की मांग। भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध चोपता में मौजूदा गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस विवादों के कारण 1992 से बंद हैं, जबकि जीएमवीएन के कई गेस्ट हाउस ऐसी जगहों पर खुले जहां पर्यटक आते ही नहीं। कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर भजाली खाल के पास सवारियों से भरी मैक्स 200 मीटर गहरी में खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। सभी लोग एक ही परिवार के थे जो दिल्ली से बाजार जा रहे थे। टिहरी लेक फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महोत्सव का शुभारंभ किया। 3 दिन तक टिहरी लेक फेस्टिवल चलेगा और इसके लिए यहां पर दूर दराज से लोग पहुंच जाएंगे। उत्तरकाशी जिले के स्थापना दिवस पर डूंडा स्थित रेणुका देवी मंदिर में स्वास्थ्य जागरूकता, कृषि, पर्यटन, रोजगार एवं सांस्कृतिक महोत्सव शुरू हुआ। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर चले विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।